गुड इवनिंग दोस्तों। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। यहाँ पे हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है और हम नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो जल्दी से जल्दी अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ये चार्ट सामने देख रहे हो तो इसमें पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा ट्रेंड पकड़ा हुआ है। ये मैंने आपके सामने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हायर लोज बनाते जा रहे हैं। एंड जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है वो क्लोजिंग एक बहुत ही अच्छी जगह पे बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है, इस जोन में। अभी अगर आप इस जोन को देखोगे तो पिछले 4-5 दिन से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हुआ है और कंसोलिडेशन करने के बाद इस जोन का एक हल्का सा ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी कल के दिन अगर बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेकआउट करती है तो हमें एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि कल के दिन हमने कौन से सेटअप पे ट्रेड लेना है और अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी इस चार्ट में आप देखिएगा, अगर कल मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन होता है, इसका मतलब है कि 38,300 से लेके 37,900, 850 to 900 का ये एक जोन है। अब इस जोन में कहीं पर भी बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक तो इतने कंसोलिडेशन के बाद या तो बैंक निफ्टी हमें ब्रेकआउट दे दे और एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाएं, या तो कल का दिन भी बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी 38,300 और 37,900 के रेंज में ही अगर खुलता है तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ पर है। अगर सपोज बैंक निफ्टी का ओपनिंग फ्लैट टू पॉजिटिव अगर होता है और खुलते के साथ ही अगर बैंक निफ्टी एक ग्रीन कैंडल बनाती है और 38,300 के ऊपर मूवमेंट करना शुरू करती है, तो उस केस में आप 38,300 का कॉल आप ले सकते हो, जिसमें आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और अपसाइड में अपना टारगेट जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट टारगेट विल बी 38,500। अगर 500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर अपना टारगेट रहेगा 38,630 और उसके बाद रहेगा 38,750। हावेवर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर 38,300 के ऊपर खुलने के बाद अगर सस्टेन करता है तो आप अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो 38,500 इस लेवल पे आप बुक कीजिएगा और उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा अगर गैप अप ओपनिंग देता है कल के दिन, सपोज करो कि समवेयर अराउंड 38,500 के जोन में ही अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है तो आपको थोड़ा सा संभाल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि ये अपना इंट्राडे का टारगेट ही है 38,500। अगर टारगेट के ऊपर ही अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो कॉल कैरी करके गए हैं, हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो अपना प्रॉफिट वहाँ पे बुक करेंगे और एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो 200 पॉइंट से ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग देता है तो उस केस में आप थोड़ी देर वेट करें, प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कीजिएगा, एक स्विंग को बनने दीजिए और उसके बाद फिर आप कॉल में एंट्री ले सकते हो स्विंग बनने के बाद, क्योंकि ये बढ़ती हुई मार्केट है। बढ़ती हुई मार्केट में अचानक से पुट में बैठना बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल
अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं इस जोन के अंदर अगर ओपन हो गया, वहाँ से ओपन होने के बाद अगर नीचे का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, आपने रेड कैंडल देखा और एकदम से आप पुट में बैठ गए, तो आपको ये नहीं पता कि कौन से लेवल पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा। ये प्रीवियस डे का हाई था, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ये क्लोजिंग था, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो बढ़ती हुई मार्केट में नीचे का हर एक लेवल जो है वो सपोर्ट का काम कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि खुलते के साथ या कोई भी रेड कैंडल देख के पुट में बैठना ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। हाँ, अगर आप में से कोई अगर स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं और एक बहुत ही क्विक मोमेंटम के लिए 80-100 पॉइंट्स के लिए अगर ट्रेड लेना पसंद करते हैं और ऐसी काबिलियत रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ट्रेड को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो बेस्ट ट्रेड यही होगा कि फ्लैट या पॉजिटिव ओपनिंग में अगर 38,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और मोमेंटम अपना कंटिन्यू करता है तो हम 38,300 के कॉल में बैठ सकते हैं। आपको पहला टारगेट मिलेगा वो 38,500 का, सेकंड टारगेट 38,630 एंड थर्ड टारगेट इज 38,750 का मिल सकता है। ओके, अगर सपोज 38,300 के लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे आना शुरू करती है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। इस लेवल से अगर नीचे आना शुरू करती है तो उस केस में जैसा मैंने बोला कि जो स्कैल्पर्स है जो क्विक मोमेंटम पकड़ के कुछ 40-50 पॉइंट्स में अपना प्रॉफिट अगर बुक करना चाहते हैं तो वो पुट का ट्रेड ले सकते हैं। बट जो सेफ ट्रेडर्स है जो प्राइस एक्शन के साथ लेवल टू लेवल ट्रेड करना पसंद करते हैं, उन्होंने एक डिप का वेट करना चाहिए। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो उसको आने दीजिए। जहाँ पे डिप मिल गया, जहाँ पे आपको कुछ कैंडल पैटर्न मिल गया, सपोर्ट मिल गया, उस सपोर्ट के ऊपर आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जहाँ पर भी आप कॉल की पोजीशन ट्राई करोगे ऑलवेज गो फॉर एटीएम प्राइस, क्योंकि कल का दिन जो है वो वेडनेसडे है। तो अगर आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस में अगर कॉल की पोजीशन लेते हैं और उसके बाद अगर मार्केट 100-150 पॉइंट्स का अगर मूवमेंट देता है तो आपका वही जो कॉल है वो कॉल आईटीएम कॉल बन जाएगा और आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। व्हाट हैपन्स इफ इन केस मार्केट ओपन्स गैप डाउन। सपोज मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं 38,000 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है या 38,100 टू 38,200 के बीच में इसमें कहीं अगर ओपन हो जाता है तो उसमें अपनी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 38,000 38,100 ये जो लेवल्स हैं ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे अभी मार्केट में। तो अगर इस सपोर्ट जोन के पास अगर मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद आपको सपोर्ट जोन में कोई भी रिजेक्शन अगर दिखाई देता है, बाइंग प्रेशर दिखाई देता है, तो आप वहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। आपका सबसे पहला जो टारगेट रहेगा उस केस में वो रहेगा 38,300 और अगर 38,300 का ब्रेकआउट आपको मिलता है तो उसके बाद देन आप 38,500 के लिए पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर मार्केट 38,000 या 38,100 से अगर आ रहा है तो मेरे ख्याल से 38,300 ये सबसे सेफ टारगेट है। इस टारगेट के ऊपर आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी ठीक ठाक मिल जाएगा। उस कंडीशन में आपने मेरे ख्याल से अपना प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। अब रही बात पुट की, तो पुट की कंडीशन जो है वो हम सिर्फ दो ही सिचुएशन में ट्राई करेंगे। एक तो अगर 200-250 पॉइंट से ज़्यादा अगर गैप अप ओपनिंग होता है और वहाँ पे अगर हमें ऐसा कोई कैंडल पैटर्न या रिजेक्शन या कोई स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है जैसे इस लेवल पे ओपन हो गया, इस जोन में कहीं ओपन हो गया और वहाँ से अगर हमें ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है तो हम पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा 38,300 का और इसको भी अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हम 38,100 और 38,000 के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगेन आई एम सेइंग कि पर्सनली मैं पुट की पोजीशन को ट्राई करना प्रेफर नहीं करूँगा अनलेस इट इज़ मोर देन 200-300 पॉइंट्स ऑफ गैप अप ओपनिंग एंड आपको कैंडल स्ट्रक्चर उस तरीके से मिल जाए। तो दोस्तों इस तरीके से हम कल के मार्केट में काम कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं धीरे धीरे बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोस लाता रहूँगा। धीरे धीरे हम सीखेंगे, लर्निंग वैल्यू भी पूरी की पूरी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग स्ट्रैटेजीज, ये सब हम धीरे धीरे वन बाय वन हम देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और इस तरीके के और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर डेली मार्केट में लाइव अपडेट्स के लिए या लाइव लेवल अपडेट्स के लिए आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।